राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा और जजपा पार्टी को निशाने पर लेते हुए काफी तंज कसे। आखिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा है, अब आप यह भी सुन लीजिए। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत के गांव बैयापुर में पहुंच चुके हैं और यहां पर आयोजित सरव समाज सम्मेलन में शिरकत करने के दौरान आप यह भी तस्वीरें अब देख लीजिए। स्टेज से प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर केक भी काटा जा रहा है। इस दौरान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खास तौर से क्या कहा है, अब आप यह भी सुन लीजिए। किसी धर्म पे, जाति पे, किसी आधार पर भाई को भाई से नजर मिलाते हुए कोई मन में कोई तकलीफ, कोई भाईचारे पे खरोच नहीं है। हरियाणा आगे बढ़ा जो आप कह रहे थे, लेकिन अब उस समय एक नारा आया, अच्छे दिन लाएंगे, बीजेपी को लाएंगे, बीजेपी की सरकार आई, खट्टर साहब को मौका मिला। वो हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, आज इन 10 साल के बाद विकास में तो 17वें नंबर पे नंबर 1 बन गया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगारों की लंबी कतार, फौज खड़ी होगी हरियाणा के अंदर। ना तो उद्योग आए, ना कोई बड़ी परियोजनाएं आई। प्राइवेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, निवेश में हरियाणा नंबर 1 था, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो आज ना तो निवेश में, ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट रोजगार, और सरकारी रोजगार तो या तो समाप्त कर दिए गए। 2 लाख से ज्यादा पद समाप्त हो गए हरियाणा के अंदर, हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में, या कच्चों में परिवर्तित करते गए कौशल निगम के माध्यम से। हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में फौज में हमारे बच्चे जाते थे, वहां पे अग्निपथ योजना आ गई। फौज के अंदर जो है हर साल 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा से होती थी। अब 900 अग्निवीर लिए गए पिछले साल, जिसमें से केवल 200 रह जाएंगे पक्के, बाकी 700 तो जो है बिना पेंशन के 3 साल के बाद घर वापिस आ जाएंगे। कहाँ 5,500 की पक्की भर्ती होती थी। तो या तो रोजगार, पक्की नौकरी समाप्त कर दी गई, या जो लिस्टें आई, बड़ी नौकरियों की जो लिस्टें निकली, उन सारी लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर ज्यादा है। HCS की लिस्ट में 35 बाहर के देश में रिकॉर्ड बन गया। किसी और प्रदेश में हरियाणा के बच्चे नहीं। UPSC में हरियाणा के बच्चे आ सकते हैं, लेकिन HCS के अंदर हरियाणा के बच्चों का उतना नंबर नहीं आ पाया। SDO की लिस्ट 80 में से 78 बाहर के। असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की इस साल लिस्ट आई, 156 में से 103 बाहर के, केवल 53 बच्चे हरियाणा के। ना तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रोजगार, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार। आखिरी साल में ग्रुप डी की निकालते हैं केवल राजनीति करने के लिए। ने यह भी कहा कि वह राम मंदिर में जाएंगे। निमंत्रण किसी मंदिर का है या ना है, इससे पहले भी वह राम मंदिर में जा चुके हैं और सरयू नदी में उन्होंने बाकायदा श्रद्धा की डुबकी भी लगाई है। राम सबके हैं। भगवान राम में आस्था है, और जहाँ तक जाने की बात है, किसी मंदिर में जाने की बात है, किसी मंदिर में किसी निमंत्रण की बात प्रश्न नहीं उठता। बिना निमंत्रण के भी हम जाएंगे। मैं तो पहले भी अयोध्या रामलला के दर्शन में करके आया हूँ। मैं पहले शायद हरियाणा में एकमात्र राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं पहले भी मंदिर में जा चुका हूँ। आज से 3-4 महीने पहले सरयू नदी में यह डुबकी लगाकर और भगवान श्री राम लल्ला के दर्शन करके मैं आया था। आपको याद होगा हमारे विधायक नीरज शर्मा जी के साथ, क्योंकि भगवान राम हम सबके हैं। भगवान राम किसी एक के नहीं, वो सभी के हैं। हमारी अटूट आस्था भगवान राम में है। और हमारा तो हरियाणा प्रदेश जो प्रदेश है कि हम तो सुबह जब उठते हैं, किससे मिलते हैं तो राम राम करते हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान भाजपा और जजपा के बीच में गुटबाजी का भी जिक्र किया। गुटबाजी कहीं है तो इस सत्तारूढ़ दल में, इस सरकार में गुटबाजी है। सरकार में इतनी जो है एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हो रहे हैं सरकार में। बड़े दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश के लोगों को इस गुटबाजी का नुकसान हो रहा है। प्रदेश सरकार में जो गुटबाजी है, पहली गुटबाजी है बीजेपी जेजेपी में।
कोई उचाना से कहता मैं लड़ूंगा, कोई दूसरा कहता है उचाना से मैं लड़ूंगा, कोई नारनौल से कहता मैं लड़ूंगा, कोई कहता दूसरा लड़ूंगा, कोई कहता अगर ये गठबंधन रहा तो मैं पार्टी छोड़ूंगा। पहली गुटबाजी आपस में जूतम जूता। दूसरी गुटबाजी है बीजेपी में। आप खट्टर साहब से पूछो और आप धनखड़ साहब से पूछो क्या कारण है कि उनके बीच में गुटबाजी खबरें सार्वजनिक होती हैं। आप खट्टर साहब से पूछो, आप अनिल विज जी से पूछो क्या कारण है कि महीनों तक उनके आपस में इतनी बातचीत नहीं होती कि स्वास्थ्य की फाइलें निकल कर क्लियर हुई। हरियाणा में अब बदलाव होने वाला है और 15 जनवरी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है। नहीं, ये तो जब राहुल जी की जो यात्रा चल रही है तो यात्रा के साथ साथ हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग अलग कार्यक्रम भी हैं, क्योंकि अब लोकसभा की चुनावी मोड में कांग्रेस पार्टी आ गई। ये उनकी यात्रा के अगले दिन जैसे 14 को उनकी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 14 तारीख से इम्फाल से निकाली जा रही है। हम राहुल गांधी जी को भी बधाई देते हैं इस अवसर पे, क्योंकि वो भी एक निर्भीक एक व्यक्ति हैं जो जनता के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक पहले आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा जब निकली तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था उसको हरियाणा में भी। अब उसी कड़ी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल से लेकर मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा 14 तारीख से शुरू होगी। 14 को यात्रा निकलेगी और 15 तारीख को जैसे घोषणा की गई 15 तारीख को हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस का ये अभियान हरियाणा के अंदर चौधरी उदय भान जी महेंद्रगढ़ नारनौल से और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जींद से इसको 15 तारीख को इसको ऑफिशियली इसका करेंगे। लेकिन उसके बाद हर कार्यकर्ता हर नेता इसमें शामिल होकर मैं 16 तारीख को एमपी साहब मैं स्वयं रोहतक से उसे अभी 2024 चुनाव है तो अब कांग्रेस ने यह ताकत भी लगानी शुरू कर दी है कि एक बार फिर से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी बताया कि 15 जनवरी से हरियाणा भर में कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है। जनता कांग्रेस के प्रति आकर्षित हो रही है तो बदलाव अवश्य होगा। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।